स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एम्प्लॉयमेंट होम में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला पॉइंट है, बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में मिया मोटली को नियुक्त किया गया। हाल ही में बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में मिया मोटली शपथ लेंगे। बारबाडोस एक कंट्री है और बारबाडोस के प्रधानमंत्री जो नए हैं वो मिया मोटली है। इन्होंने शपथ लिया है और मिया मोटली का दूसरा कार्यकाल होगा बारबाडोस में, यानी यह लगातार दूसरे बार बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा मिया मोटली का संबंध बारबाडोस लेबर पार्टी से है। इन्होंने निचले सदन की सभी 30 सीटों पर विजय हासिल करके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। यह 2018 के चुनाव में भी जीत हासिल किए थे, अर्थात मिया मोटली लगातार बारबाडोस के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा मोटली के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे उनका नाम वेरला डी पाइजा था। इन्हें ही हराकर मिया मोटली बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं और इनका संबंध जो इनके प्रतिद्वंदी है वेरला डी पाइजा, इनका संबंध डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से है। बारबाडोस के बारे में अगर हम देखें तो बारबाडोस अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में वेस्ट इंडीज़ के लेसर एंटिलस में एक द्वीपीय देश है। यह कैरिबियन में सबसे पूर्वी द्वीप है। बारबाडोस 1966 में पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ था। बारबाडोस की जो राजधानी ब्रिस्टॉन है, इसकी मुद्रा बारबाडोस डॉलर है और बारबाडोस के वर्तमान राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। 29 बच्चों को टोटल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 और 2022 के लिए विजेताओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार में बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और यह राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित एक ब्लॉकचेन संचालित तकनीक के माध्यम से 29 बच्चों को डिजिटल प्रमाण पत्र दिया गया। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। यह पुरस्कार टोटल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला श्रेणी है नवाचार, दूसरा है सामाजिक सेवा, तीसरा है शैक्षिक, चौथा है खेल, पांचवा है कला और संस्कृति और छठा श्रेणी है वीरता। ये 6 श्रेणियों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है और नवाचार श्रेणी पर 7 बच्चों का चयन किया गया, सामाजिक सेवा पर 4 बच्चों को, शैक्षिक श्रेणी पर 1, खेल पर 8, कला और संस्कृति पर 6, वीरता पर 3 बच्चों को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगर हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के उत्कृष्ट प्रयास को सम्मानित देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है और यह टोटल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हम जानते हैं प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मतदाता नामांकन में वृद्धि करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के महत्व को समझाना और युवाओं को मतदान में यानी वोटिंग में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। यह भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर चुनाव आयोग नागरिकों के बीच मतदाता अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। 2011 में सरकार ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम थी वो याद रखिएगा, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें
तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ये एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, निकाय है। इसका मुख्य कार्य है भारत या राज्य स्तर के इलेक्शन को करवाना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो अगला पॉइंट है मोहम्मद रिजवान को 2021 के लिए आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के विकेटकीपर और बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 के लिए आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। इसके अलावा टैमी ब्यूमोंट को 2021 के लिए आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया और जो रूट को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के अंपायर माराइस इरास्मस को 2021 के लिए अंपायर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसके अलावा जैनमन मालन को आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और नेक्स्ट है लिजेल ली को आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में खोली गई। इम्पोर्टेंट है भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच वर्तमान में है गौरव खन्ना और गौरव खन्ना ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता गौरव खन्ना ने 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से अकादमी शुरू की है। उन्होंने 2028 और 2032 में पैरालंपिक के लिए नई प्रतिभाओं को खोजने और उनकी तालीम के लिए एजेस फेडरल क्वेस्ट फॉर फियरलेस शटलर्स कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022। हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्यटन के महत्व को समझाना और पर्यटन के महत्व को समझाते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, लोगों के बीच में पर्यटन के महत्व को प्रोत्साहित करना, महत्व को समझाना और जनता के बीच में लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ाना। और इस वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2020 का जो विषय है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। इस दिन पर्यटन मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मना रहे हैं। इसके अलावा भारत में पर्यटन के विकास के लिए कुछ और भी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे स्वदेश दर्शन, तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है तमिल फिल्म जय भीम को 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम और मराक्कर अरबिक दालिंते सिंघम को आधिकारिक तौर पर ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने इस साल पुरस्कार के लिए 276 फिल्मों की सूची जारी की है और रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष की राइटिंग विद फायर को ऑस्कर 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर हम जय भीम की बात करें तो जय भीम ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। इसके अलावा मदर इंडिया, सलाम बम्बई और लगान को ऑस्कर पुरस्कार दिया जा चुका है। मराक्कर अरबिक दालिंते सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामित किया गया है। इसके अलावा 94वें अकादमी पुरस्कार 27 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए।
चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।